हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मन अति सुंदर सीरियल में। तो जैसा कि आप लोग देख ही चुके हैं, राधिया की सासू माँ रजनी जी कोमा में चली जाती है और इसी बात का सारा इल्जाम घर वाले राधिया पर लगा देते हैं। पूरा परिवार राधिया को डांट फटकार लगाता है, यहाँ तक कि प्रथम भी राधिया से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। इसी बीच दादी एक बहुत ही कठोर फैसला सुनाती है कि कल सुबह होते ही राधिया को इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना होगा। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सजा की नहीं, ये कहानी है आस्था और विश्वास की सबसे बड़ी जीत की। हम आपको बता दें कि राधिया घर छोड़कर कहीं नहीं जाती, बल्कि वो सीधे भोलेनाथ के मंदिर पहुंच जाती है। हाथ जोड़कर, आंखों में आंसू लिए, वो अपने भोलेनाथ से बस एक ही प्रार्थना करती है कि उसकी सासू माँ रजनी जी जल्दी ठीक हो जाए। राधिया को अपने भोलेनाथ पर अटूट विश्वास होता है। इधर अस्पताल में एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। सुबह होते ही दादी राधिया को जबरदस्ती बैग पैक करने के लिए कहती है। राधिया बैग लेकर सीधे अस्पताल पहुंचती है, उस कमरे में जहां रजनी जी बेहोशी की हालत में कोमा में पड़ी होती है। राधिया रोते रोते अपनी सारी मजबूरी माँ के सामने रख देती है और कहती है, माँ जल्दी ठीक हो जाइए, नहीं तो आपकी वजह से मुझे इस घर को छोड़ना पड़ेगा। सबको लगता है कि मैंने आपको नुकसान पहुंचाया है। तभी अचानक वही दादी आ जाती है और फिर से राधिया को खरी खोटी सुनाने लगती है। दादी गुस्से में राधिया का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगती है। और दोस्तों, ठीक उसी पल भोलेनाथ का एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। एक तरफ दादी राधिया को अपनी ओर खींच रही होती है और दूसरी तरफ रजनी जी अचानक अपनी आंखें खोल देती है और वही रजनी जी राधिया का हाथ अपने हाथों में पकड़ लेती है। ये दृश्य देखकर राधिया खुशी से रो पड़ती है और अपने भोलेनाथ को धन्यवाद देती है। दादी ये देखकर सन्न रह जाती है, क्योंकि जिस रजनी जी के बचने की उम्मीद तक नहीं थी, वही अपनी लाडली बहू का हाथ पकड़कर जिंदगी की ओर लौट आई है। तभी कमरे में प्रथम, ओमकार और पूरे घर वाले आ जाते हैं। सबकी आंखों के सामने रजनी जी राधिया का हाथ पकड़े होती है। तभी प्रथम आगे बढ़कर दादी का हाथ हटाता है और सख्त लहजे में कहता है, दादी, अगर राधिया की वजह से माँ की हालत बिगड़ी होती तो आज माँ राधिया का हाथ क्यों पकड़ती? राधिया कहीं नहीं जाएगी, बल्कि यही राधिया माँ के ठीक होने की सबसे बड़ी वजह है और माँ ने आज ये साबित भी कर दिया है। प्रथम का ये बदला हुआ रूप देखकर दादी और निहारिका दोनों सन्न रह जाते हैं, क्योंकि अब राधिया की ढाल खुद प्रथम बन चुका है। तो दोस्तों, क्या रजनी जी पूरी तरह ठीक हो पाएंगी? क्या दादी अभी राधिया के खिलाफ कोई नई चाल चलेंगी? ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।